नमस्कार। कभी रात को खुले आसमान के नीचे खड़े होकर सोचा है कि इस पूरे इतने बड़े विश्व में आखिर हम हैं कहाँ? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो सीधा तारों से शुरू होगा और हमारी अपनी गलियों तक आएगा। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबको आपस में जोड़ता है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुनिया के किस कोने में हैं। रात का आसमान वो हमेशा हमें अपनी तरफ खींचता है और मन में बस एक ही सवाल उठता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं अपनी ये ब्रह्मांडीय यात्रा। आखिर ये चमकती हुई चीजें जिन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं क्या? और हमारी कहानी इनसे कैसे जुड़ी है? ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे बड़े पैमाने से। मतलब जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर एक चीज, हर एक तारा, हर ग्रह जिसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं, उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? सोचिए जरा, लगभग 13.8 अरब साल पहले हर चीज, पूरा अस्तित्व एक छोटे से गर्मागर्म बिंदु में बंद था। फिर एक धमाका हुआ, एक विशाल विस्फोट जिसे हम कहते हैं बिग बैंग, और बस उसी पल से ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। और सुनिए, ये फैलाव आज भी अभी भी जारी है। धीरे धीरे लाखों सालों में इसी से गैस और धूल के बादलों ने तारों और आकाशगंगाओं का रूप लिया। उस अनंत विस्तार में हमारा भी एक कॉस्मिक एड्रेस है, एक खास जगह जिसे हम मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 100 अरब से भी ज्यादा तारों का घर है। और हमारा सूरज, वो तो उनमें से बस एक मामूली सा तारा है। सोच सकते हैं? तो चलिए अब अपनी आकाशगंगा के अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं और आते हैं अपने लोकल पड़ोस में, यानी हमारे सौर मंडल पर। इस पूरे परिवार का मुखिया कौन है? हमारा अपना तारा, सूरज। देखिए, सूरज सिर्फ आसमान में एक चमकता हुआ गोला नहीं है। ये तो एक विशाल परमाणु भट्टी है, गर्म गैसों का, खासतौर पर हाइड्रोजन और हीलियम का एक समंदर। और ये इतना इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। वाओ! ये हमारे सौर मंडल का पावर हाउस है जो हमें गर्मी और रोशनी देता है। और पता है, उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने ना एक पूरे परिवार को बांध कर रखा है। और इस परिवार के मेन मेंबर्स हैं ये 8 ग्रह। हर एक अपनी अपनी कक्षा में सूरज के चक्कर लगा रहा है। सबसे पास है बुध और सबसे दूर नेपच्यून। और हमारा घर पृथ्वी, वो सूरज से तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन कहानी सिर्फ ग्रहों पर खत्म नहीं होती। अरे, यहाँ तो और भी बहुत कुछ है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों की एक पूरी बेल्ट है। बर्फीले धूमकेतु हैं जो कभी-कभी आसमान में अपनी चमकती पूंछ दिखा जाते हैं। और हाँ, वो छोटे छोटे उल्कापिंड जिन्हें देखकर हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं। अब चलिए सीधा अपने घर यानी पृथ्वी पर फोकस करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे दिन, साल और ये मौसम, ये सब बनते कैसे हैं? ये सब पृथ्वी की 2 खास गतियों का, उसके डांस मूव्स का कमाल है। तो यहाँ 2 जरूरी शब्द हैं, घूर्णन और परिक्रमण। देखिए, जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन। इसी से हर 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। सिंपल। और जब वो सूरज का पूरा एक चक्कर लगाती है, उस लंबे सफर को कहते हैं परिक्रमण। इसमें लगते हैं लगभग 365 दिन। और इसी से मौसम बदलते हैं। लेकिन ठहरिए, मौसम सिर्फ परिक्रमण से नहीं बनते। असली राज तो इस एक नंबर में छिपा है, 23.5 डिग्री। ये क्या है? ये है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, उसका टिल्ट। इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग समय में सूरज की किरणें पृथ्वी पर कहीं सीधी पड़ती हैं तो कहीं तिरछी। और बस इसी से बनते हैं गर्मी और सर्दी जैसे मौसम। चलिए अब पृथ्वी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और मिलते हैं उसके सबसे करीबी साथी से, हमारे चंद्रमा से। ये सिर्फ रात को रोशनी ही नहीं देता, नहीं, ये कुछ बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटनाओं का कारण भी बनता है। चंद्रमा यानी मून पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। और एक मजेदार बात, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। जी हाँ, हम जिसे चांदनी कहते हैं ना, वो असल में बस सूरज की रोशनी है जो चंद्रमा से टकराकर हम तक आती है।
और क्योंकि वो हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है, इसलिए वो रात के आसमान में सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दिखता है। अब कभी-कभी क्या होता है कि सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस खास स्थिति के लिए एक बड़ा ही कूल शब्द है सिजिगी। ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि ग्रहण की सारी कहानी इसी से जुड़ी है। तो जब चंद्रमा बीच में आ जाता है सूरज और पृथ्वी के, तो वो सूरज की रोशनी को रोक लेता है और उसकी परछाई सीधी हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। सोच के देखिए, कुछ पलों के लिए दिन में ही रात हो जाती है। और जब इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी इस बार पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज और चंद्रमा के, तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का रंग गहरा, कभी-कभी तो तांबे जैसा हो जाता है। इसे कहते हैं चंद्रग्रहण। है ना ये एक कमाल का खगोलीय शैडो प्ले? ब्रह्मांड की इस विशाल यात्रा के बाद अब हम पूरी तरह से अपने घर पृथ्वी पर वापस लैंड करते हैं। आखिर इंसानों ने इस बड़े से ग्रह पर अपनी जगह को समझने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए क्या तरीके निकाले? हमने अपनी दुनिया को समझने के लिए कुछ कमाल के टूल्स बनाए, जैसे ग्लोब, जो पृथ्वी का एक छोटा सा लेकिन बिल्कुल सही मॉडल है, और फिर है नक्शा यानी मैप, जो पूरी दुनिया को एक फ्लैट कागज पर दिखा देता है ताकि हम सब कुछ एक साथ देख सकें। इन नक्शों को पढ़ने की भी एक अपनी ही भाषा है, जिसमें दिशा, पैमाना और प्रतीक होते हैं। तो सोचिए जरा, हमने ये सफर कहाँ से शुरू किया था? ब्रह्मांड के जन्म से, एक अनंत से भी बड़े विस्तार से। और कहाँ आ पहुंचे हैं? एक छोटे से नक्शे तक, जिसे कोई भी अपने हाथों में थाम सकता है। ये असल में हमारी पूरी यात्रा का प्रतीक है कि कैसे हमने ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को अपनी समझ के दायरे में समेटने की कोशिश की है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर